माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो पिछली वीडियो अकाउंटिंग की क्लासेस में हमने देखा था कि जो हमारा पार्टनर्स की सैलरी वगैरह होती है उसकी एंट्री कैसे की जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे की जाती है जो कि पार्टनर्स के द्वारा ली जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस है उसकी स्टार्टिंग या उसकी कैलकुलेशन या उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो तब तक के लिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग की क्लासेस को, जिसमें हम बात करेंगे ओपनिंग हमारा अकाउंट होता है उसकी स्टार्टिंग या उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो जो पहले बात करेंगे हम अपने फिक्स्ड अकाउंट की। फिक्स्ड कैपिटल है जब व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल जो होती है हमारी फिक्स होती है तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएशन होती है तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है ओपनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं फिक्स्ड का। व्हेन कैपिटल फिक्स्ड, तो सिंपल सा फॉर्मेट हमारा यही होगा जो हम अब तक बनाते आए हैं। इधर हमारी अमाउंट आएगी और इधर हमारा पर्टिकुलर ये हमारा फॉर्मेट होता है। फिर उसके बाद सबसे पहली एंट्री जो होगी हमारी कैपिटल, जो हमारा एंड द ईयर का यानी कि पिछले साल का या पिछले साल का जो बचा हुआ कैपिटल होगा तो वो वाला कैपिटल हमारा आएगा एंड द ईयर। तो जो भी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इसी अमाउंट में हम ऐड करेंगे जो भी विड्रॉ ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी विड्रॉअल है, यानी कि जो भी हमने विड्रॉ की हुई है कैपिटल यानी कि ली हुई है अपने उसके लिए बैंक से, तो वो आएगी यहाँ पर, उसको ऐड करे जाएंगी विड्रॉ ऑफ कैपिटल। फिर उसकी अमाउंट यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद इसमें से लेस होगा यानी कि माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। जो भी कोई भी एडिशनल कैपिटल होगी हमारी, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग ईयर, यानी कि साल की जो भी कैपिटल होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी कि जो भी हम कैपिटल हमारी एंड द ईयर क्वेश्चन में दी गई होगी वो हम यहाँ पर आएगी। फिर उसमें ऐड जो भी हमने विड्रॉ बैंक से विड्रॉ की गई है कैपिटल वो आएगी। फिर उसमें से लेस होगा एडिशनल कैपिटल जो भी ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि कोई भी एडिशनल पूरे साल के इसमें आई हुई है जो भी, तो उसको माइनस करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो कैलकुलेशन है यानी कि कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग ईयर वो निकल कर आ जाएगी कि हमारे पास बिगिनिंग कितनी हुई, साल के स्टार्टिंग में कितनी हुई, पिछले साल की बची कुची, फिर उसमें जो भी हमने बैंक से ली वो, और उसमें एडिशनल जो भी कुछ एडिशनल आया किसी से ली गई या कैसे भी आया वो माइनस हो करने के बाद फिर हमारा जो बिगिनिंग यानी कि हमारे साल के स्टार्टिंग में इनको काट पीट कर जोड़कर जो भी आई है वो उसका कैलकुलेशन आ जाएगा, यानी कि कैपिटल एट द बिगनिंग। तो इसको जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है और ये 1 है, तो 2 और 1 3 में से 1 माइनस गया तो यहाँ पर आ गई 2। तो हमारी जो एट द बिगनिंग की अमाउंट है कैपिटल की वो है 2। तो ऐसे ही हमारा जो था फिक्स कैपिटल, जो भी कोई फिक्स कैपिटल हो
उसका फॉर्मेट था। अब हम बात करेंगे फ्लैक्चुएशन के कैपिटल की। तो अब बात है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो बात करते हैं व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग। तो जो पहले हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं, कैपिटल जो भी साल की कैपिटल एट द एंड, यानी कि पिछले साल का जो बची हुई कैपिटल है वो लेंगे, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है वो देखते हैं। ऐड के लिए सबसे पहले हमारी अमाउंट आएगी विड्रॉ वाली, वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि विड्रॉ वाली, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी कोई पर्सनल यूज की हमारी कैपिटल है या विड्रॉ की गई है वो वाली हमारी यहाँ पर आएगी, उसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो भी हमने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल यूज, प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया था वो आएगा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हमारी ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग होता है हमारा पर्सनल यूज के लिए, जो भी चीज ली गई हो, तो जो भी इंटरेस्ट अमाउंट ली गई हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट क्या लगा जब हमने अपने ड्राइंग यानी कि लिया, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया था। फिर उसके बाद शेयर्स ऑफ द लॉस ऑफ द ईयर्स, फिर उसके बाद हम आएगा शेयर ऑफ द लॉस ऑफ ईयर, जो भी साल का लॉस हुआ उसके शेयर्स की अमाउंट हमारी इसमें ऐड होगी। उसके बाद हमारा अब आएगा क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि क्या क्या लेस होगा, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट जो है हमारी एडिशनल कैन इंट्रोड्यूस, जो भी एडिशनल हमारा आया हुआ है, एडिशनल पूरे साल के अंतर्गत, वो वाली अमाउंट आएगी। ये हमारी फ्लैक्चुएशन है, फ्लैक्चुएशन है, फिक्स्ड होती, सिर्फ इतनी सी होती कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल और विड्रॉ क्या हुआ। उसके बाद हमारी बात की जा रही है एडिशनल उसकी फ्लैक्चुएशन की, तो फ्लैक्चुएशन में हमारा ड्रॉइंग, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, शेयर सब आएगा। तो ये हो गया हमारा एडिशनल। फिर आएगा इसमें पार्टनर्स की सैलरी क्या क्या दी गई, फिर उसके बाद आएगी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल का इंटरेस्ट था वो कितना आया और उसको भी माइनस किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, हमें इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट आई वो लिखनी है। पार्टनर्स की सैलरीज अगर गिवन है क्वेश्चन में वो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो वो। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर था शेयर ऑफ द लॉसेस ऑफ ईयर। अब यहाँ पर बात करेंगे हम शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ ईयर, इसकी अमाउंट हमारी यहाँ पर आएगी। फिर हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ बिगनिंग। अब हमें देखना है कि इसको कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए अगर हमारी सपोज दैट कि हमारा जो कैपिटल एट द ईयर है वो 2 है, फिर हमारा विड्रॉ ऑफ कैपिटल 1 है, फिर उसके बाद ड्रॉइंग ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट भी 1 अमाउंट है, 1000 है या 1 है। एग्जाम्पल बात की जा रही है, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग जो है हमारा वो भी 1 है, फिर शेयर ऑफ द लॉसेस भी 1 है हमारा, ओके। फिर हमारा एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 1 है, फिर हमारा जो सैलरी पार्टनर्स की वो भी 1 दी गई है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 1 दिया हुआ है और शेयर ऑफ द प्रॉफिट भी 1 है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं कि जैसे हमारा ये कैपिटल एंड द ईयर 2 है,
फिर उसमें हम ऐड करेंगे जो जो चीजें ऐड करनी है। तो हमारी ये अमाउंट जो है ऐड करनी है, यानी कि यहाँ तक की। तो 2 1 1 1 1 यानी कि 4 और 2 6, हमारा जो अमाउंट है ऐड में है वो 6 है। अब इसमें से देख लेते हैं क्या क्या माइनस करना है। तो हमें माइनस जो है एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट माइनस करना है। तो ये चार जो चीजें हैं ये माइनस करनी है। तो 6 में से 4 गए तो हमारी बची 2। तो जो हमारा कैपिटल ऑफ द बिगनिंग है वो है 2। तो हमारी जो कैपिटल ऑफ द बिगनिंग है, यानी कैलकुलेशन जो हमने की करनी थी कैपिटल्स की, यानी कि ओपनिंग कैपिटल की, वो हमारी ये आ गई है कि 52। तो हमें इसमें कैलकुलेट हमें ओपनिंग बैलेंस करना है कि हमें जब साल के दौरान हम अपनी स्टार्टिंग किस कैपिटल या कितनी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें से हमें पिछले साल की बची हुई, फिर उसमें एडिशनल क्या आया, क्या क्या हुआ वो माइनस करना है, हमारी सैलरीज माइनस करनी है, हमारे जो भी खर्चे एक्सपेंसेस हुआ है हमने कैपिटल वगैरह पर, जहीं पे जिस चीज पर भी हमने अपना पैसा दिया है वो माइनस करना है, और जो चीज से हमें मिल रहा है वो हमें ऐड करना है। तो उसके बाद हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेशन है ओपनिंग बैलेंस का वो आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की हमारी जो कैलकुलेशन का फॉर्मेट था ओपनिंग बैलेंस का वो खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया फॉर्मेट लेके आएंगे इसी चैप्टर से, इसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। तो तब तक के लिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।